दोस्तों मैं रहता हूँ दिल्ली में और दिल्ली का AQI 812 है। इतना ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं। पीछे बता दूँ, मेरे पास एयर प्योरीफायर नहीं है और ना मैं उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। हम पे सब एयर प्योरीफायर लगा रहे और तो और हमारी CM जी भी एयर प्योरीफायर यूज़ कर रही है। इस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए मैं लाया हूँ एक ऑल्टरनेटिव, पर मैं एयर प्योरीफायर यूज़ नहीं करूँगा। उसका एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास है। नेचुरल तरीके से हम लाएंगे ऐसे प्लांट्स, इंडोर ऐसे प्लांट्स लाएंगे जो एयर को प्योरीफाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एयर प्योरीफायर तो कुछ नहीं उनके आगे। हम ऐसे इंडोर प्लांट्स लाएंगे। आज नर्सरी जाऊंगा मैं और नर्सरी से मैं इंडोर प्लांट्स लाऊंगा। जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, AQI लेवल बिल्कुल 800 पार जा चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन हो रखा है। आप मेरे ना पीछे बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में ना आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। आपको फ़ोटो देखिए, इस फोटो में ना ये मेरे छत की फ़ोटो है और इसी टाइम की फ़ोटो है। इस टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। ये है ना कुछ महीनों पहले की है, 3-4 महीने पहले की। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मतलब सारा क्लाउडी स्मोक, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है। पोल्यूशन को टैकल करने के लिए एक ही ऑप्शन ढूंढ रहे सारे के सारे कि आप एयर प्योरीफायर लगा लीजिए। पर एयर प्योरीफायर इज़ एन ऑप्शन, बट वो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि एयर प्योरीफायर से ही आपके घर के इंडोर की हवा बिल्कुल क्लीन होगी। आउटडोर में तो आप निकले ही नहीं। आउटडोर का तो हम ही क्या कर सकते हैं, सरकारी करेगी जो करेगी। हम ज़्यादा कुछ आउटडोर में कर नहीं सकते। हाँ बस, और वैसे न्यूज़ वाले, आपने देखा होगा, न्यूज़ वाले सारे कह रहे हैं कि घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। और बाहर जाए तो N95 मास्क लगा के जाए। अगर आप भी जाते हैं तो आप मास्क ज़रूर लगा के जाए, N95 वाला ही, क्योंकि उससे है ना आप एयर पोल्यूशन को, जो बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, उसको आप टैकल कर पाएंगे। पर सबने ये तो कह दिया कि ये ना आपको है ना घर के अंदर रहना है। घर के अंदर रहना, घर के अंदर भी तो हवा आ रही है ना। तो वो कौन सी हवा है, वो कौन सी साफ़ हवा आ रही है, वो भी तो गंदी हवा आ रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरी एडवाइस यही है, आप ले लीजिए इंडोर प्लांट। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपकी एयर प्योरीफाई करते हैं। जहाँ बिल्कुल स्काई दिखता था, बिल्कुल ब्लू स्काई दिखता था, वहाँ बिल्कुल पोल्यूटेड आपको सारा दिख रहा होगा। और बाहर आप जाते हैं, अभी तो सनलाइट है, धूप में मैं बाहर आया हूँ, इससे मैं बाहर आता ही नहीं और आप मेरी आवाज़ में फ़र्क देख सकते हैं। ये सारा सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। और मैं अंकल जी से कहूँगा कुछ ऐसे प्लांट्स दिखा दो जो एयर को प्योरीफाई अच्छी तरह कर पाए और उन्हें आप अच्छी तरह ना, मतलब इंडोर में रख सकते हैं बगैर कोई दिक्कत के। तो चलिए नर्सरी चलते हैं और वहाँ से इंडोर प्लांट्स लेकर आते हैं अपने घर के लिए, ताकि बाहर की तो देखो सरकार करेगी, बाहर की आप देख सकते हैं। और तो मैं आपको बता दूं, जो है ना बाहर की हवा तो हम क्या ही कर सकते हैं उसको क्लीन। इस टाइम इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, AQI लेवल इतना ही ख़राब हो चुका है कि हम तो उसको कुछ कर नहीं सकते। पर हम है ना, जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा, सब कह रहे कि घर के अंदर रहो, पर घर में भी तो हवा आ रही है ना। उस हवा का क्या करें, घर में भी तो हवा आ रही है, वो भी तो पोल्यूटेड है, उस हवा का क्या करें। तो लोग ढूंढ रहे ऑल्टरनेटिव एयर प्योरीफायर। हम ऑल्टरनेटिव वो वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम लगाएंगे इंडोर प्लांट्स। और इंडोर प्लांट्स के हम नेचुरल तरीके से उनसे कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन दो, और उनकी अच्छी तरह केयर भी करेंगे साथ साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे को है प्लांट्स का शौक, और प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, फल फ्रूट सब कुछ हमें प्लांट्स देते हैं। तो क्यों ना इस दिल्ली के पोल्यूशन में उन्हीं से हेल्प मांगी जाए। बल्कि हमारी सरकार से तो हमें कुछ उम्मीद है नहीं, तो क्यों ना उन्हीं प्लांट से हेल्प मांगी जाए इस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। इंडोर की हवा तो क्लीन हो गई, और अगर आप बाहर जाते हैं ना तो N95 मास्क यूज़ कर लीजिए, हवा काफ़ी ख़राब है। तो चलिए नर्सरी चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नर्सरी जाऊंगा, और मैं नर्सरी पहुंच चुका हूँ। मेरे नियर बाय में यही नर्सरी थी, मेरे को आधा घंटा लगा यहाँ आने पे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, नर्सरी है, बहुत सारे पौधे हैं। अंकल तो है नहीं, पर आंटी है, और देखिए पूरी वहाँ तक है सारी। अभी मैंने ना एक ये वाला पसंद करा है, इसका नाम है ना, मेरे को आंटी अभी बताएगी, मेरे को नाम पता नहीं है। एक बार हंस दो एक बार। क्या हंसू? हाँ। बताओगे कुछ, बता दो थोड़ा बहुत। पौधे के बारे में हमको भैया तो इतना पता नहीं है। अच्छा, फिर भी मेरे से तो ज़्यादा ही पता है आंटी आपको। अच्छा ये वाले बताना, वो वाला मनी प्लांट सा। ये भी मनी प्लांट है। ये कौन सा है? ये मनी प्लांट है, ये कॉलोनियन मनी प्लांट।
अच्छा हाँ, ये इंग्लिश वाले, ये भी मनी प्लांट है। हाँ। ये दूसरा वैरायटी है। अच्छा, ये घर के अंदर के? हाँ, ये सारे अंदर के है। अच्छा, ये दूसरा वैरायटी। इसमें छोटा है? छोटा ये कितने के बड़े वाले? हाँ, ये इसका अरिका बाम। अरिका पाम। चलो, और ये वाला कौन सा है, इसका नाम बताओ। ये सलगोनियम। सेलगोनियम। अच्छा, ये एक ये ही है। दोनों एक ही चीज है। अच्छा, वो हरा वाला जल्दी भी कौन है। सा उग जाएगा और मतलब बढ़िया दोनों कौन सा? सही है। दोनों सही है, हाँ, कोई सा भी दोनों ले सही जाओ। है, कोई सा सही ये वाला चाहिए मेरे को और एक वो चाहिए। तो अभी तक मेरे हो चुके हैं 2 फाइनल, बाकी ढूंढते और। वैसे मेरे को ना ये वाला पसंद है, ये वाला मनी प्लांट, पर ये थोड़ा कॉस्टली है, 350 रुपये का है। इसको बाद में लेंगे। क्या है? पीस लिली। तो आप देख सकते हैं ये है पीस लिली। ये बाहर का है ना शायद? इंडोर है। ये 500 रुपये का, मतलब इंडिया का नहीं है शायद, ये बाहर का है। बाहर का ये भी है बाहर से फूल है ये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं नर्सरी में हूँ, आप देख रहे हैं ना पूरा। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, मैं ना इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च वगैरह करके आया था कि ना इंडोर प्लांट्स कौन कौन से अच्छे रहते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो एयर को अच्छी तरह प्योरीफाई कर सके। तो अभी तो आप देखिए, अभी आप है ना मेरे साथ नर्सरी के नज़ारे लीजिए। और है ना मेरे को तो कुछ ऐसे नाम है जो मेरे को तो मतलब है ना बोलने ही नहीं आ रहे, पर है ना आंटी को कह रही मेरे को ज़्यादा नहीं पता, पर फिर भी ना मेरे से ज़्यादा आंटी को पता है। आंटी को लगता है आंटी को नहीं पता, पर आंटी को ना बहुत ज़्यादा पता है। मेरे को जो नाम नहीं पता, आंटी ऐसे नाम ले रही है। सही है, काफ़ी अच्छा है। बाकी अंकल होते हैं ना, मैं आपको और थोड़ा बताता, पर अगली बार जब मैं आऊँगा ना, नेक्स्ट वीक में आऊँगा, तो फिर मैं ना बताऊँगा आप सभी को, अंकल से मिलवाऊँगा और अंकल मेरे को बताएँगे। ये कौन सा आंटी स्नैक कितने का है? 100 रुपया। तो एक ये ले स्नैक लो, और ले चाहिए लीजिए। ना? अच्छा ठीक है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, आधों से ज़्यादा का। तो मतलब मेरे को 2-4 का ही नाम पता है। अंकल होते तो सारी चीज़ बताते, मैं आपको मिलवाऊंगा अंकल से। क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? ये घास सुखा रहा हूँ। अच्छा के लिए ना इसको बारीक करने के लिए सुखा रहा हूँ। अच्छा, अभी ये गीली हो ना, तो उससे क्या होगा, मतलब पौधों में पेड़ बदलेगी। क्या फ़ायदा रहता है इससे? इससे उपजाऊ होती है खेती, कोई जब पौधा हो कोई भी चीज़ हो ना, यही तो ये गोबर है मेरे ख्याल से। इसी की तो बनती है गाय के गोबर की। अच्छा, या इसमें कुछ और भी मिला है? हाँ मिलता हो कुछ ना कुछ। अच्छा सही है, करो भैया। इसमें जो कीटाणु जो होते हैं, केंचुआ, कांतर, जौ, हाँ वही तो उपजाऊ बनाते हैं। अच्छा अच्छा मैं सीखने आया हूँ। अच्छा। किसी ने मेरे जैसे प्रॉपर्टी पर खड़ा हुआ होते हैं, मेरे बंगा दिखा लो मैंने। किसी ने बताया ना करके बीच पौधे वोधे का काम करके इसका नशा बहुत बढ़िया होता है। किसी ने बोला था। अच्छा हाँ कि दीपक जो ना, हाँ। एक बार ये काम सीख गए, बहुत अच्छा काम है ये, आगे चल के काम आएगा। वैसे मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मैं तो घर ही घर में सीख रहा हूँ। अंकल ने तो पढ़ाई कर रखी है इसकी शायद। हाँ उन्होंने तो कर रखी है। मैं भी सीख गया ना, अगर मेरे को भी आ गया, मैं भी अपना एक ज़मीन लेके यही काम कर दूंगा आगे। ये और क्या, पापा को बिठा दूंगा। नर्सरी का हाँ सही है, बढ़िया है, अच्छा काम है, थोड़ा है मेहनत का। पर जब वो फूल वूल निकल के आते हैं ना, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, तो बढ़िया लगती है मेहनत। सबसे बढ़िया बात क्या मालूम है? हाँ ये पेड़ पौधे पॉल्यूशन से बढ़िया बचाते हैं। हाँ। मिठाई से ज़्यादा जो है ना इसमें पैसे खर्च करेंगे पौधों में। अब मैं पता क्यों आया हूँ, मेरी छत पे तो है, मैं इस मारे आया हुआ, पोल्यूशन हो रहा है, घर ही घर में घुटन होती है, दरवाजा खोलते तो बाहर से पोल्यूशन, तो इस वजह से मैं ले आया। मगर वो घर के अंदर के लेने आया हूँ, थोड़ी आवाज़ ही साफ हो जाएगी। सीजन के हिसाब से भी आते हैं पौधे, जैसे कि कुछ गर्मी में फूल देते हैं, कुछ सर्दी में देते हैं, सीजन के हिसाब से भी आते हैं।
ये अंकल भी आएंगे ना हाँ तो बता देंगे कौन सी सर्दी है कौन सी गर्मी है। ठीक है कुछ 12 महीने के भी होते हैं। ठीक है करो भैया काम। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी देखा, हम मिले दीपक भाई से और दीपक भाई को से हमने थोड़ी बहुत बात करी। दीपक भाई अभी बिज़ी है, अभी वो थोड़ा काम कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। और आंटी भी थोड़ा काम कर रही है। मैं आंटी को छोड़ आया, मैं कहा मेरे को एक टूर लेना है नर्सरी का, तो चलिए नर्सरी का टूर फिर छोड़ा था वहीं से। क्या कर रहे हो आंटी? पेड़ भर रहे आ गए अंकल जी। तो देख सकते हैं आप, आंटी काम कर रही है। तो आंटी को परेशान नहीं करते, आंटी को काम करने देते हैं। और जैसा कि भैया ने अभी बताया, भैया को किसी ने बताया कि है ना ये पेड़ पौधों का शौक़ करिए, ये ना काफ़ी अच्छा नशा है फालतू चीज़ों से करने का। तो भैया ने इसी वजह से, भैया इस पैशन से ही कर रहे हैं, इसी इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए अब है ना मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे अंकल? राम राम। हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, सांस फूल गई क्योंकि अभी मैं प्लांट लाया हूँ। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैं लाया हूँ 3 प्लांट। अच्छे तो काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे अच्छे प्लांट थे, पर मेरे को जो पसंद आए और जो मेरा बजट था उस हिसाब में मेरे को 3 ही पसंद करे मैंने, तो मैं 3 ही लाया हूँ पौधे। अभी 3 ही लाया हूँ इंडोर के लिए, जो एयर को प्योरीफाई अच्छी तरह कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे लाया हूँ मैं। और इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो काफ़ी सारे ही अच्छे थे, पर बजट देख के चलना पड़ता है, तो मैं लाया हूँ 3। तो 3 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है पान में कोई सा, ये वाला मेरे को पता है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये आप देखिए, ये वाला है स्नेक प्लांट, ठीक है। और ये सिनगोरियम है, और ये अरेका पाल्म है। हाँ, मेरे को तीनों के नाम याद हो गए। ये अरेका पाल्म है ये वाला। और इन तीनों के बारे में जैसे ही मेरे को नॉलेज आती है, तो बाकी अभी तो इतना कंफर्म है कि ये ना एयर प्योरीफाई करते हैं और इंडोर ही है। बाकी इनकी एयर है ना काफ़ी अच्छी देते हैं आपको, और है ना घर में, और आपके घर में ना पीसफुल वाइब मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल शांत काल्मनेस आपके घर में, पूरे आपके रूम में, या आप रूम में लगाते हैं या घर में लगाते हैं, तो है ना काफ़ी अच्छी वाइब देंगे ये तीनों प्लांट्स, इसलिए मैं लाया हूँ। और थोड़ी एयर प्योरीफाई, आपको पता है AQI ज़्यादा बहुत ज़्यादा AQI है, और ख़राब एयर क्वालिटी हमारी दिल्ली की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इंडोर के लिए। और आप इन्हें अपने ऑफिस में या कैबिन वगैरह में भी लगा सकते हैं अगर आप वर्किंग है तो, और आप लाइब्रेरी वगैरह में भी लगा सकते हैं, मतलब आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। बाहर की एयर क्वालिटी का तो कुछ कर नहीं सकते। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? अपने घर की हीट कर लो जब बाहर की नहीं कर सकते तो। और बाकी वीडियो की मैं आपको एक समरी देना चाहूँगा। समरी मेरी तरफ से यही है कि एज़ यू नो, आई एम योगा एंड मेडिटेशन थेरेपिस्ट, पर मैं इस टाइम कोई योगा और मेडिटेशन नहीं करा रहा। मैं आपको एक छोटी सी है ना प्यारी सी बात बताता हूँ। हम अक्सर है ना प्लांट्स को, ट्री को और नेचर को ना इग्नोर करके चलते हैं, पर है ना एंड में हमारी यही काम आने हैं। जैसे इस टाइम दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है, और इस एयर क्वालिटी में मेरे प्लांट्स काम आए हैं, जिनको मैंने ना कभी इतनी वैल्यू नहीं दी। आज मैं इनको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगी ये ना हमारे लिए कितना करते हैं, और हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो आप भी एक इनिशिएटिव लीजिए और अपने घर में एक इंडोर प्लांट तो ज़रूर लगाइए। ज़्यादा नहीं आता, 50-60 रुपये का ही आता है, और इतने तो आपके पास इतने तो होंगे ही, और आप है ना लगाइए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ह्यूमन नेचर ये है, जो हमारे आसपास चीज़ें होगी ना, हम उनको अक्सर इग्नोर कर दिया करते, बेशक वो हमारे फ़ायदे की हो। तो फिर है ना हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे जो हमारे आसपास है, कभी कभार हमारे लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस एयर क्वालिटी जो अभी जो दिल्ली का टाइम चल रहा है, उस दिल्ली के टाइम पे ही मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि प्लांट्स ही जो कर सकते हैं हमारे लिए कर सकते हैं। प्लांट्स के अलावा गवर्नमेंट सिर्फ इनिशिएटिव ले सकती है, उनमें भी टाइम लगेगा, और ले रही है शायद, और अगर नहीं ले रही तो ले। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव ले लो। नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इतनी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, और वो सब तो चलता रहेगा। बाकी हमें भी थोड़ा इनिशिएटिव में, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के इनिशिएटिव में, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट और अपने नेचर को ना भूलते जा रहे हैं। तो यही एक काफ़ी अच्छा टाइम है
हमारे लिए, खासकर दिल्ली वालों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाना कि नेचर और प्लांट्स ही है और इन्वायरमेंट ही हमारे लिए जो कुछ है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप भी एक प्लांट लेकर आएंगे मेरी बात सुन के। अगर आपको मेरी बात समझ आती है और नहीं ला रहे ना, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई बाई चांस, तो आप फिर भी मेरे कहने से ले आइए। आपका फ्रेंड जैसा ही हूँ मैं साथ। अगर आप बाहर निकलते तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और खुश रहे एंड छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढे और आसपास की जो चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है उन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और सोच समझ कर संभल कर चलिए। देखिए, अवेयरनेस रखिए अपने आसपास और आसपास जैसे मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ ऐसे ही अपने आसपास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अवेयर करें। एंड बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी इतनी सी भी अच्छी लगती है ना, या मेरी आपको कोई बात अच्छी लग जाती है, तो आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ शाम के 5:30 बजे आपको इसी चैनल पे मिलूँगा यूट्यूब के, जिसका नाम है जूम इन गोलू। एंड मैं काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि अगली वीडियो इस चीज़ पे है, मैं उस पर ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ इन प्लांट्स की डिटेल वीडियो में है ना, इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करके डिटेल वीडियो अगली आ जाएगी, या तो कल आ जाएगी या 1-2 दिन में आ जाएगी, पर ज़रूर आएगी। तो उसके लिए ना आप स्टे ट्यून्ड रहे, मेरे को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।